तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ के सबसे पहले टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिटेल में समझेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर बनाकर अपलोड की हुई है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने बात कर ली थी कि प्लांट टिश्यूज़ को मेनली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। इस वीडियो में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले पार्ट को समझेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, और जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। देखिए, मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड मेरिस्टोज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो हाईली कैपेबल होती है डिवाइड करने में, ये ग्रोइंग पार्ट में प्रेजेंट होती है। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज़, ये सिंपल लिविंग टिश्यूज़ हैं, डेड सेल्स नहीं है। इनके अंदर जो सेल्स है वो लिविंग सेल्स है। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स के ऊपर, ग्रोइंग पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट टिप एंड शूट टिप। जो रूट अपेक्स होता है, रूट का टॉप मोस्ट पार्ट जो टिप होती है, एंड जो शूट की टिप होती है वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इनकी जो सेल्स होती है वो हाईली कैपेबल होती है डिवाइड करने में, तो डिवाइड करके नई नई सेल्स बनाती है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइड करेगी, नंबर्स को बढ़ाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं उन सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है उनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सेल्स आर थिन वॉल्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड इमेच्योर सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं इनका सेल वॉल थिन होता है ताकि डिवीज़न करने में आसानी हो। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, पास पास में अरेंज होती है ताकि कम एरिया ये कवर करें। साथ में इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। तो मतलब अगर इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है तो इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, बीच में कोई भी गैप यहाँ पर नहीं होता है, ताकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो और कम से कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो। सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवीज़न एंड फॉर्म न्यू सेल्स। ये सेल्स डिवीज़न करने में कैपेबल होती है, डिवाइड कर सकती है, और डिवाइड करने के बाद में एक सेल से 2, 2 से 4 इस तरीके से नई नई सेल्स ये फॉर्म करती रहती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसका मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है कॉम्पैक्ट टिश्यू। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, तो इनके अंदर वैक्यूल्स भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट, थिन सेल वॉल्ड, इमेच्योर सेल्स, कैपेबल ऑफ डिवीज़न, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सेल को डिवाइड करने के लिए कैपेबल बनाती है। और यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी के चलते इसमें वैक्यूल्स भी एब्सेंट होता है। साथ में इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस क्योंकि डिवाइड करता है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा और प्रोमिनेंट होगा। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको जब डिवाइड करना होता है तो उन सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड भी करना होता है। साथ में जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हो जाएंगे, तो पहले से ही इनको मदर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के जो नंबर हैं वो ज़्यादा रखने होते हैं। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट स्टोर्ड फूड इज़ एब्सेंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डिवाइड करती है तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, इसलिए इसमें एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में होते हैं ये। और सेकंड चीज़ ये है कि इनमें स्टोर्ड फूड भी एब्सेंट होता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? थिन सेल वॉल्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, सिर्फ डिवाइड करेंगी और नई नई सेल्स बनाएंगी। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है, वैक्यूल्स एब्सेंट है, स्टोर्ड फूड एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, सेल ऑर्गेनल्स के नंबर भी ज़्यादा है, और एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में ये होती है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, हेल्प करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन, कौन सा टिश्यू इनमें से पहले बनता है या कौन सा बाद में बनता है, उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड टाइप इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ओरिजिन में पहले बनेगा, सेकेंडरी ओरिजिन में बाद में बनेगा। तो देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में
डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से डायरेक्ट बनता है। दे हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट में दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, जब प्लांट हाइट में इंक्रीज करता है, तो हाइट में या कहें लेंथ में इंक्रीमेंट जब होता है प्लांट का, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट के स्टेम के डायमीटर के अंदर, तो जब स्टेम का डायमीटर इसका इंक्रीज करता है या कहें इसके गर्थ में ग्रोथ होती है, चौड़ाई में जब प्लांट बढ़ता है, तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, इसका मतलब प्लांट की हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सेकेंड है इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यू। अब ये तो डायरेक्ट एम्ब्रियो से बना है, लेकिन ये परमानेंट टिश्यू से बनेगा। अभी आगे हम बात करेंगे कि परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं। दे हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ या कहें प्लांट की ग्रोथ इन डायमीटर, या बात करें प्लांट की गर्थ में ग्रोथ, तो ये सभी ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ओरिजिन में बाद में बनता है, परमानेंट टिश्यू से बनता है एंड प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। हमने बात की थी पहले प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाता है एम्ब्रियो से, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उससे पहले बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और हमने बात की थी प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर रहा है। तो ये मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती है, और जैसे ही ये डिवाइड करना बंद कर देती है, प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो स्पेशलाइज्ड है, जो डिफ्रेंशिएटेड है, जो किसी भी एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि यहाँ पर सेल्स सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करती है, यहाँ पर इनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब स्पेशलाइजेशन। पहले जो सेल्स सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रही थी, अब उनको एक स्पेशल फंक्शन मिल गया है। हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस हो सकता है वो स्टोरेज हो सकता है वो एक्सक्रीशन हो। तो जितने भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन की सेल्स बनती है वो परमानेंट टिश्यू बनाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। सिमिलरली ये परमानेंट टिश्यू भी अपने फंक्शन को छोड़कर फिर से मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकता है। इस बार इस मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है। जैसे ही परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, तो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवीज़न कैपेबिलिटी फिर से आ जाती है। तो यहाँ पर इसने डिवीज़न कैपेबिलिटी लूज़ की थी, अब इसने फिर से डिवीज़न कैपेबिलिटी को गेन कर लिया है। लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे सेल डिफरेंशिएटेड थी, अब ये डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड हो गई है, तो इस प्रोसेस का नाम है डी डिफरेंशिएशन। आई होप ये आपको क्लियर हो चीज़। प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करने वाला है, और ये जब डिवाइड करना बंद कर देती है इसकी सेल्स और एक किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है, फिर से डिवीज़न कैपेबिलिटी को गेन कर लेता है, और इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो पहले देखिए यहाँ पर डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। इट इज़ द डेवलपमेंटल प्रोसेस in which cells take up permanent shape, size and perform specific function। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें सेल ने किसी परमानेंट शेप, साइज़ को गेन कर लिया, डिवीज़न कैपेबिलिटी को लूज़ कर लिया, और साथ में कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड हो चुकी है या कहीं डिफरेंशिएटेड हो चुकी है। तो ये डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। फिर बात करते हैं डी डिफरेंशिएशन डेफिनेशन की। इन दिस प्रोसेस डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द डिवीजन पावर एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट हमने देखा था, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू फिर से कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम में, और इस बार परमानेंट टिश्यू ने डिवीज़न कैपेबिलिटी को फिर से गेन कर लिया है। यहाँ पर डिवीज़न कैपेबिलिटी लूज़ हुई थी और यहाँ पर डिवीज़न कैपेबिलिटी फिर से गेन हो चुकी है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कॉर्क कैम्बियम, इनको भी हम आगे के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। प्लांट के कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन से डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनके बारे में समझते हैं।
तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं। पहला आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जो चाहें वो बोल सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ओके, एपिकल मेरिस्टेम देखिए, जो एपिकल वर्ड है ये अपेक्स से लिया गया है। अपेक्स का मतलब होता है टिप। ओके, देखिए, इट इज प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट की ग्रोइंग टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट पे, जहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है, जहाँ पे सेल डिवाइड करने के लिए कैपेबल होती है। प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो दो जगह पर हो गया, एक तो स्टेम की टिप पे, एक रूट की टिप पे। स्टेम की टिप पे है तो उसको कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड अगर ये रूट की टिप पे है तो इसको कहा जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इससे हम बोल सकते हैं 2 टाइप का हो गया, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड टाइप हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ये स्टेम एंड रूट्स के इलोंगेशन में हेल्प करता है, या कहें प्लांट की हाइट में इंक्रीमेंट करता है। अगर शूट की लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, तो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ये। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यहाँ से शूट इस तरीके से ग्रो करेगा, अगर नीचे रूट है तो रूट इस तरीके से ग्रो करेगी। ओवरऑल जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज करेगी, तो ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है प्लांट की। सेकेंड टाइप का टिश्यू आता है, सेकेंड टाइप का मेरिस्टेम आता है इसमें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, देखिए, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोडल रीजन्स। स्टेम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में डिवाइडेड होता है। नोड्स वो पार्ट होते हैं जहाँ से लीव्स या ब्रांच अराइज करती है, और 2 डिफरेंट नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको इंटरनोड कहा जाता है। तो दीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोडल रीजन्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के बीच बीच में, या कहें इंटरनोड्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। दीज लीड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ। ये लीफ की भी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, साथ में जो इंटरनोडल रीजन है, उस इंटरनोडल रीजन को भी इंक्रीज करते हैं। अब क्योंकि इंटरनोडल रीजन इंक्रीज होगा तो प्लांट की हाइट ही इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टेम पे ही तो प्रेजेंट है नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रास स्टेम, बम्बू स्टेम, मिंट स्टेम। तो जितने भी ग्रासेस होती है, ग्रासेस के जो डिग्रेडेड पार्ट होते हैं, जब हर्बीवोर्स एनिमल्स उनके टॉप मोस्ट पार्ट को ईट कर लेता है, ग्रेजिंग कर लेता है, तो उसके जो लॉस्ट पार्ट है उनको फिर से गेन इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है। तो ग्रासेस की जो ग्रोथ है वो मेनली इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। अब देखिए, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। इन दोनों को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ने भी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प किया था और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने भी प्राइमरी ग्रोथ में ही हेल्प किया था। इसीलिए दोनों मेरिस्टेम प्राइमरी टाइप के मेरिस्टेम हैं, क्योंकि दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में ये अर्ली स्टार्ट होते हैं, जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे ये प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन दोनों को प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। लास्ट मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में देखिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। क्यों? इट अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के साइड में प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए, इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले पार्ट पे ये लेटरल मेरिस्टेम है, साइड में प्रेजेंट है। इट कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। तो स्टेम की जो चौड़ाई होती है, जो उसके गर्थ में, जो उसके डायमीटर में इंक्रीमेंट होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जो अभी हमने बात की लेटरल मेरिस्टेम या कहें सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो प्लांट की गर्थ में ग्रोथ कर रहा है, वो उसके कितने टाइप्स हैं? तो मेनली ये डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। पहला होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड द सेकेंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम में देखते हैं पहले। वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
प्लांट की जब लेटरल ग्रोथ होती है, उसका जब गर्थ में इंक्रीमेंट होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। इस सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्लांट में सेकेंडरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। हम लोग जानते हैं जो जाइलम होता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करता है वेस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंड कैम्बियम दैट इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा? कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड। कॉर्क कैम्बियम प्लांट के कॉर्क को प्रोड्यूस करता है। हम लोग जानते हैं प्लांट के बाहर जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एक हार्ड सरफेस होती है जिसे कॉर्क कहा जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम प्लांट के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कॉर्क का फॉर्मेशन करता है आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। कुछ भी आपका डाउट है या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हमारे इस चैनल को, स्टडी होमवर्क को आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी या, हैव ए गुड डे।